हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एग्जांपल पढ़ रहे थे जो कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले एग्जांपल हैं। इसमें हमारे पास इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है हमारे पास n-1 का स्क्वायर। दो क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस बाई टू द पावर 2n डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सो डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एन वाई टू द पावर 2n-1 डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम ये कंपैरिजन कर रहे थे, तो देखो यहाँ से कंपैरिजन करें हम इक्वेशन आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस एफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा r इक्वल टू n-1 का स्क्वायर और सॉरी s होता है यहाँ पे, ठीक, s इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे होता है t। तो n t इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 2n, ठीक है। पी क्यू तो कहीं होता ही नहीं, पी क्यू तो वहाँ पे चला गया, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमें रूट निकालने, तो आर की जगह जाएगा n-1 का स्क्वायर, ठीक है, एस 0 है प्लस टी जो है वो है माइनस वाई टू द पावर 2n, ठीक है, माइनस वाई टू। और ऑब्वियसली यहाँ पे एफ इक्वल टू लिख लीजिए बोले, ये इधर जाएगा तो माइनस n वाई टू द पावर 2n-1 डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसमें देखो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो इक्वल टू 0 और ये हमारे पास एल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई टू द पावर 2n अपॉन n-1 का स्क्वायर, या हम कहें एल्फा इक्वल टू वाई टू द पावर n अपॉन n-1 एंड माइनस वाई टू द पावर n अपॉन n-1, ठीक है। तो दो रूट हैं और दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास झाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, झाई निकालने के लिए हम एक रूट को यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एल्फा 1 इक्वल टू 0 एंड न्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एल्फा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, अगर हमने पहला टर्म ले लिया यानी वाई टू द पावर n अपॉन n-1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड के लिए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई टू द पावर n अपॉन n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर वाई टू द पावर n इक्वल टू -1 अपॉन n-1 एंड डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन होगा तो वाई टू द पावर -n+1 अपॉन ये हो जाएगा -n+1। तो बेसिकली 1+n भी लिख सकता हूँ मैं इसको, सॉरी 1-n, ठीक है, 1-n इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 - n एंड x प्लस सी, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन की वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो 1 - n से 1 - n कट जाएगा, या 1 - n से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 - n आ जाएगा ना सर। तो यहाँ से ये एक और c हो जाएगा, तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा आपका x, या हम लिख सकते हैं वाई टू द पावर -n+1 - x, ठीक है, ये हो गया। या आप इसको लिख दीजिए c इक्वल टू x माइनस वाई टू द पावर -n+1, ठीक है। तो ये हो गया आपका झाई, यानी झाई इक्वल टू x माइनस वाई टू द पावर -n+1, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप म्यू इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ओनली x प्लस वाई टू द पावर -n+1, इतना सा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये निकालना है, ठीक है। अब फिर से हमें क्या निकालना है, डेल झाई अपॉन डेल एक्स, और बेसिकली पी क्यू आर एस की ये सारी जो वैल्यूज हैं वो निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो p इक्वल टू है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल झाई, फिर डेल झाई डॉट डेल झाई अपॉन
डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो झाई ये रहा, म्यू ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से डेल एक्स करेंगे तो दोनों तरफ 1 ही आएगा, यानी ये तो आ जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल झाई अपॉन डेल झाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब देखो डेल म्यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इस पर डेरिवेट करें तो डेल झाई अपॉन डेल वाई, एक्स वाई टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ से माइनस एन प्लस 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। माइनस एन प्लस 1 आगे आ जाएगा वाई टू द पावर माइनस एन, और माइनस साइन है तो ये बेसिकली 1 माइनस एन, ठीक है। ये बेसिकली 1 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो माइनस एन प्लस 1 आएगा, आगे माइनस में लिखना चाहे तो इसको माइनस 1 प्लस एन लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 1 प्लस एन की फॉर्म लिखना चाहते हो या 1 माइनस एन ही इसको छोड़ना चाहते हो, ठीक है। सॉरी ये माइनस, ठीक है, आपके ऊपर है आप किस तरह से इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस एन था, जैसे इसको इस फॉर्म लेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा ना, माइनस एन की वजह से n माइनस 1, तो n माइनस 1 एंड वाई टू द पावर माइनस एन, ठीक है, ये हो गया। एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। यहाँ पे आप मैं निकाल के दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन रहेगा। डेल झाई अपॉन डेल वाई अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो माइनस ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, एंड ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एन, क्योंकि ये इसको माइनस एन प्लस 1 को 1 माइनस एन लिख सकता हूँ, वाई टू द पावर माइनस एन, इसको लिख सकता हूँ मैं एन माइनस 1 वाई टू द पावर माइनस एन। सिमिलरली डेल झाई अपॉन डेल म्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन, या इसको लिख सकते हो माइनस एन माइनस 1 वाई टू द पावर माइनस एन, ठीक है। दोनों जगह यहाँ पुट करोगे, ये टर्म कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। एंड डेल झाई और डेल म्यू के साथ माइनस साइन है तो ये वाला माइनस के साथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अब हमें निकालना है आर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हम कई बार इनको निकाल भी चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आर एस टी सब हम कई बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। देखो डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स, सो डेल झाई, फिर डेल झाई के करस्पॉन्डिंग आएगा ना, चैनल से डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल झाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल म्यू, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल म्यू और सॉरी डेल झाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो वही हमारे पास डेल म्यू और इनकी वैल्यू तो पहले ही बना चुकी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल झाई प्लस डेल स्क्वायर म्यू अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड अब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू इसलिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई एंड ये हो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल ओवर डेल वाई, ये टर्म में एन माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस 1 बाहर आ गया, ठीक है। ये आ गया अंदर बचा हमारे पास वाई टू द पावर माइनस एन डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस
डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यू डॉट वी रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको आप छोड़ दीजिए, एंड डेल जेड अपॉन डेल जाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू को छोड़ा, वाई टू द पावर माइनस एन का करेंगे तो डेल वाई की करस्पॉन्डिंग होगा, तो माइनस एन आ गया, तो माइनस एन एन माइनस वन वाई टू द पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है, प्लस अब देखो ये हमारे पास है एन माइनस वन से मल्टीप्लाई तो है ही, ठीक है, ये वाले एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। एंड स्टूडेंट मैंने यहाँ एन माइनस वन का अंदर पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एन माइनस वन, ठीक है। एंड वाई टू द पावर माइनस एन को छोड़ा, इस टर्म का अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हमारे पास चेन रूल से ये हो जाएगा हमारे पास डेल ओवर डेल, इसमें बता देता हूँ झाई डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस ये हो जाएगा डेल झाई अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल म्यू डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल झाई अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप वैल्यूज निकालोगे तो बेसिकली डेल झाई अपॉन डेल म्यू और ये सारी वैल्यूज फिर से पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो पहली टर्म तो ऑब्वियसली माइनस एन एन माइनस वन वाई टू द पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है। एंड ये आ चुकी है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन, तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, वाई टू द पावर माइनस एन, ठीक है। अब डेल झाई अपॉन डेल म्यू एंड डेल झाई अपॉन डेल वाई से फिर से हमारे पास इनमें से क्योंकि उसी टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो फिर से एन माइनस वन आगे कॉमन आएगा एंड वाई टू पावर माइनस वन भी आएगा, तो एन माइनस वन स्क्वायर बाई टू पावर माइनस टू, ठीक है, एंड माइनस साइन के साथ आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी ये वाला टर्म डेल झाई अपॉन डेल वाई जो है वो हमारे पास प्लस आएगी ना, डेल झाई अपॉन डेल वाई में माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ से डेल झाई अपॉन डेल ये हमने निकाला था y तो सिंपली n प्लस वन आया था, पॉजिटिव आया था y के साथ और इसके साथ नेगेटिव आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब वैल्यू पुट करोगे आप तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल झाई, ठीक है, तो डेल स्क्वायर झाई अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इंटीग्रेशन भी तो करना है इसका, ठीक है। एंड अब मैं इसको सीधा सॉल्व करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करनी है, उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन अंदर हो जाएगा और इंटीग्रेशन होने के बाद आ जाएगा माइनस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब पुट दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन ठीक है, आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो क्या था हमारे पास एन माइनस वन का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ठीक है, एन माइनस वन का स्क्वायर ऑलरेडी था ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एंड ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ठीक टर्म है, ठीक है, एन माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है, ये आप पुट करोगे एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये टर्म आ जाएगी हमारे पास क्या डेल स्क्वायर कहाँ निकाली थी ये वाली टर्म, ठीक है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा उसके बाद प्लस आपको आपके पास था माइनस वाई टू द पावर टू एन, ठीक है, एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, तो यहाँ से
पूरी वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप पुट करना। ठीक है, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आपको पुट करना है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसमें ये पी की वैल्यू भी पुट करनी है आपको। ठीक है, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी आपको पुट करनी है। ठीक है, चलो मैं पुट कर ही देता हूँ। तो वाई टू द पावर 2n। ठीक है, और इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे पर हमारे पास आ गया था वाई टू द पावर -2n, तो यहाँ पे हो गया था। ठीक है, वाई टू द पावर -2n यहाँ पे हो गया था। तो अब यहाँ से वाई टू द पावर 2n से जब मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास टर्म जो बचेंगी वो इस तरह से बचेंगी। ये हो जाएगा n-1। ठीक है, वाई टू द पावर n-1। ठीक है, क्योंकि 2n से बेसिक 2n - n-1 होगा ना। ठीक है, तो ये n-1 बच गया। ठीक है, एंड वाई टू द पावर, तो ये तो हो गया। ठीक है, एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इस माइनस की वजह से यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया हमारे पास n-1 का स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर -2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू। ठीक है, एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी ये टर्म तो हमारे पास कटी गई, ये टर्म तो कटी गई। ठीक है, -n-1 वाई टू द पावर n-1 एंड ये हो गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल झाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। और फिर सभी टर्म नहीं कटेंगे, देखो ये वाली ठीक है, माइनस हुआ। ठीक है, माइनस से ये टर्म जो है प्लस हो जाएगी, ये टर्म ऑब्वियसली ये कट जाएंगे हमारे पास। ठीक है, बट ये वाली टर्म ये वाली टर्म नहीं कटेगी। ठीक है, ये वाली टर्म नहीं कटेगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4n-1 का स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू। ठीक है, एंड ये टर्म देखें तो ये टर्म भी हमारे पास कट जाएगी, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में। अब इसको अगर सॉल्यूशन करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहले म्यू के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कर लें, तो डेल जेड अपॉन डेल झाई इक्वल टू 5-1 झाई। ठीक है, 5-1 झाई। ठीक है, जहाँ पे वेयर 5-1 झाई इज आर्बिट्री फंक्शन ऑफ झाई, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ झाई। ठीक है, नाउ अगेन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू झाई, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू झाई1 झाई प्लस 5-2 म्यू। ठीक, जहाँ पे झाई1 झाई जो है वो क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 5-1 झाई। ठीक है, एंड जेड इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगी हमारे पास 5-1 झाई इक्वल टू क्या था, झाई इक्वल टू था x माइनस वाई टू द पावर -n+1। ठीक है, एंड 5-2, तो ये हो जाएगा 5-2 जो था ये था हमारे पास, या झाई2 हम कहें, ये हमारे पास म्यू के साथ, तो म्यू के साथ हमारे पास ये वैल्यू थी x प्लस वाई टू पावर -n+1। ठीक है सोर्स, जो कि ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद 2 एग्जांपल और स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास y-1 r माइनस वाई स्क्वायर -1 s
प्लस वाई माइनस 1 टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 2y e टू द पावर 2x एंड 1 माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स। तो अगर हम कंपैरिजन करें इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस पी पी, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्यू पी। ठीक है, इससे अगर हम कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू वाई माइनस 1, एस इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड टी इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है, एंड एफ इक्वल टू आ गया पी माइनस क्यू माइनस 2y e टू द पावर माइनस 2x 1 माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो इसी तरह से लिखनी पड़ेगी, वो आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 एल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस 1 एल्फा, ठीक है, प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें वाई माइनस 1 तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस ये वाई माइनस 1 तो वाई ये बच जाएगा वाई प्लस 1 एल्फा प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रूट निकालना चाहें तो अगर हम रूट भी देखें तो ये बेसिकली एल्फा प्लस वाई, सो एल्फा माइनस वाई एंड एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट है। तो यहाँ से एल्फा इक्वल टू वाई एंड एल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब जब स्टूडेंट्स ये हो गया तो यहाँ से हमारे पास देखो एक जाई जो है सपोज इसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे थे, तो देखो डी वाई एक 1 के करस्पॉन्डिंग, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन कर दे तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ से करेंगे तो बेसिकली ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, 1 बाई वाई और ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी एक्स, या हम कहें ई टू डी वाई था तो लॉग वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, या हम कहें सी इक्वल टू ठीक है, सी इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ये कैसे कह सकते हो ये जब ये हो गया हमारे पास, ठीक है, लॉग वाई, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी। अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डॉट ई टू द पावर एक्स, ठीक है, वाई डॉट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर सी को फिर से मैं सी दे देता हूँ, तो ये हमारे पास म्यू इक्वल टू हो गए वाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है, यानी हमारे पास, और ये हमारे पास जाए इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पास। अब जब हमारे पास दोनों चीज़ आ गई तो हमारे पास फिर से जैसे अब तक कर रहे थे उसी तरह से, ठीक है, आपको पी क्यू, ठीक है, एंड मैं आप डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको खुद निकालनी है। ठीक है, पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस म्यू डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास, निकालोगे तो आपके पास डेल जेड अपॉन डेल वाई की करस्पॉन्डिंग करना होगा ना हमें, तो यहाँ से आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस ई टू द पावर एक्स डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, हाँ ओके, और आर इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस टू म्यू सॉरी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू। ठीक है, एंड प्लस म्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर
प्लस म्यू डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। एंड एस इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस म्यू, ठीक है। ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स, सॉरी ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद प्लस म्यू ई टू द पावर एक्स एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है। एंड टी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो टी कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस ई टू द पावर 2x डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में पुट करोगे, पुट करके आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, ई टू द पावर एक्स एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू 2y ई टू द पावर 2x 1 माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। सब कुछ कट जाएगा, ठीक है, सब कुछ कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास 1 बाई वाई क्यू से वाई क्यू कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई टू पावर एक्स रह जाएगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्मेट है, ठीक है, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्मेट जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करें तो विद रेस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो डेल झाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल झाई इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ झाई, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू झाई किया है, सो म्यू किया है तो झाई जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया 5 झाई, ठीक है। अब यहाँ पे 5 झाई इज आर्बिट्री फंक्शन ऑफ झाई, ठीक है, ये हो गया। एंड अब झाई के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड इक्वल टू एन स्क्वायर, अब एन जो न्यू जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, झाई प्लस 5 जाएगा कुछ हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सपोज 5, ठीक है, ये ले लिया हमने झाई एंड प्लस 5 जो कांस्टेंट आएगा उसका म्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जेड इक्वल टू, ठीक है, जेड इक्वल टू ये हो गया हमारे पास झाई यानी कि x प्लस वाई था एंड म्यू स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर ई टू द पावर 2x, ठीक है, एंड प्लस झाई 1 x प्लस वाई प्लस झाई 2 यहाँ पे 5 वाई ई टू द पावर x, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ तक अब तक हम देखा था कि रूट्स जो है वो निकल रहे थे, अगर रूट्स जो है वो नहीं निकलते हैं, इमेजिनरी निकलते हैं, उस कंडीशन में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस पर, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।